यूपी में चुनाव नजदीक है तो अब हर दिन सियासत का होने लगा है। आज भी सियासत का सुपर संडे है और यूपी में बड़े नेताओं की जनसभाएं और दौरे होने वाले हैं और इसके जरिए वो जनता को संदेश देंगे और घोषणाओं के जरिए वादा करते दिखाई देंगे। आज प्रियंका गांधी वाराणसी में किसान न्याय रैली के जरिए चुनावी शंखनाद करने जा रही हैं। अखिलेश सहारनपुर में हल्ला बोलेंगे और असदुद्दीन ओवैसी बलरामपुर में अपने कार्यकर्ताओं में दम भरेंगे। ये विपक्ष के 3 बड़े कार्यक्रम। कांग्रेस के यूपी प्रभारी और राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा वाराणसी में मिशन 2022 का आगाज करने जा रही हैं। आज वाराणसी में किसान न्याय रैली प्रियंका गांधी करेंगी। लखीमपुर की घटना के बाद इस रैली का नाम बदल दिया गया है। इस चुनावी जनसभा के जरिए 2022 के लिए वो पार्टी की तरफ से चुनावी शंखनाद भी पूर्वांचल में कर रही हैं। प्रियंका मोदी पर आज हमला बोलेंगी। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से कांग्रेस अपने चुनावी अभियान की शुरुआत करने जा रही है। प्रियंका गांधी वाराणसी के जगतपुर इंटर कॉलेज के मैदान में किसान न्याय के नाम से बड़ी रैली के जरिए यूपी में कांग्रेस के चुनावी अभियान की शुरुआत करेंगी। तमाम जगहों पर रैली के पोस्टर और बैनर भी लगा दिए गए हैं। लखीमपुर कांड की गूंज इस रैली में सुनाई दे सकती है। प्रियंका गांधी ने अपने चुनावी अभियान के लिए वाराणसी को चुना है, जो साफ इस बात की ओर इशारा करता है कि वो यहां से सीधे बीजेपी को चैलेंज देने की रणनीति पर आगे बढ़ रही हैं। यूपी कांग्रेस के नेताओं के अलावा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और विधानसभा चुनाव के लिए यूपी कांग्रेस के वरिष्ठ पर्यवेक्षक भूपेश बघेल भी इसमें शामिल होंगे। तो प्रियंका के आज के कार्यक्रम पे और ज्यादा जानकारी हासिल करते हैं। सीधा वाराणसी चलते हैं। हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे काशी विश्वनाथ मंदिर से हमारे साथ सीधा जुड़े हैं और रैली स्थल से मोहम्मद मोइन हमारे साथ सीधा कनेक्ट है। लेकिन चूंकि प्रियंका को पहले काशी विश्वनाथ मंदिर जाना है, वहां पर पूजा आराधना करनी है और ऐसे अपने कार्यक्रम की शुरुआत करनी है, इसलिए हम पहले सीधा विश्वनाथ मंदिर चलेंगे वीरेश पांडे के पास। वीरेश, जाहिर सी बात है अब प्रियंका को वहां पर पहुंचने में ज्यादा वक्त नहीं है, तो वहां पर आप हलचल देख भी रहे होंगे और आपको पता भी चला होगा कि क्या कार्यक्रम रहने वाला है उनका वहां पर। देखिए राजेंद्र, राजनीति में प्रतीकों का महत्व होता है और ये दौरा भी प्रतीकात्मक है और प्रतीकात्मक इस लिहाज से है कि जो इंदिरा गांधी जिस तरीके से काम करती थी उसी तरीके से प्रियंका गांधी भी काम कर रही हैं। देखिए 1977 में जब इंदिरा गांधी की करारी हार हुई थी इमरजेंसी के बाद, तो पंडित कमलापत त्रिपाठी कांग्रेस के पूर्वांचल के सबसे बड़े नेता थे, वो दिग्गज थे। उन्होंने इंदिरा गांधी को ये सुझाव दिया था कि वो काशी विश्वनाथ का दर्शन करें, गंगा स्नान करें, माँ कसमंडा का दर्शन करें और यहीं से उनकी शुभ यात्रा की शुरुआत होगी। इंदिरा गांधी ने वही किया जो पंडित कमलापत त्रिपाठी ने कहा था। वो यहाँ आई, गंगा स्नान किया, उन्होंने काशी विश्वनाथ का दर्शन किया और उसके बाद से मां कसमांडा का दर्शन करने के बाद जब वो गई तो प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आई। प्रतीकों का महत्व राजनीति में होता है। प्रतीकात्मक राजनीति प्रियंका गांधी कर रही हैं। 2022 के चुनाव के मद्देनजर वो आगाज कर रही हैं इस पूरे रैली का। जो मेरठ और आगरा में होनी थी वो रैली अब वाराणसी में, जो आध्यात्मिक राजधानी है, सांस्कृतिक राजधानी है और मां सरस्वती का यहाँ वास होता है, तमाम देवताओं का यहाँ वास है, कण कण में शंकर हैं, तो जाहिर सी बात है विश्व की प्राचीनतम जीवित नगरी वाराणसी से जो आगाज करेंगी उसकी गूंज दूर तक सुनाई देगी। इसका कयास, इसका आकलन, इसका अनुमान, इसका अंदाज जो कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता हैं लगातार कर रहे हैं और यही वजह है कि इस दौरे का प्रतीकात्मक महत्व बहुत ज्यादा है। क्योंकि अक्सर जब इंदिरा गांधी यहाँ आती थी, गंगा स्नान करती थी, कसमंडा माँ का दर्शन करती थी, काशी विश्वनाथ का दर्शन करती थी, उन्हीं पद चिन्हों पर चलकर वो जो कांग्रेस की पुनर्प्रतिष्ठा है उसकी स्थापना के लिए प्रियंका गांधी की बेचैनी देखी जा सकती है। उन्हीं पद चिन्हों पर चलकर, अपनी दादी के पद चिन्हों पर चलकर वो कांग्रेस को पुनर्जीवित करना चाहती है। मैं पुनर्जीवित इसलिए कहना चाहता हूं कि कांग्रेस मरणासन स्थिति में पड़ी हुई है। इस उत्तर प्रदेश की राजनीति में जमीन तलाश रही है। जो जमीन आप देख रहे हैं ना, वो खिसक चुकी है कांग्रेस की। अगर जिस समय राजेंद्र आप मुझसे बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या अमित शाह का दौरा यहाँ
यहाँ होता और इस काशी विश्वनाथ में ये दृश्य नहीं दिखता। यहाँ भारतीय जनता पार्टी के दुपट्टा लगाए हुए तमाम ऐसे कार्यकर्ता, नेता यहाँ पर हजारों की संख्या में हर हर मोदी, घर घर मोदी के नारे लगाते हुए आपको दिखते, लेकिन यहाँ कोई कांग्रेसी दिख नहीं रहा है। जमीन की तलाश में संघर्षरत प्रियंका गांधी आज काशी विश्वनाथ आएंगी। बाबा विश्वनाथ से कांग्रेस के पुनर्जीवन का वो आशीर्वाद प्राप्त करेंगी। यही वजह है कि जो कांग्रेस है, जो मरणासन स्थिति में है उत्तर प्रदेश में, 2022 के चुनाव में प्रियंका गांधी सतत प्रयास कर रही हैं, कोशिश कर रही हैं, चाहे वो किसान आंदोलन के जरिए हो सके या पूजा पाठ के जरिए हो सके या भगवत भजन के जरिए हो सके, सॉफ्ट हिंदुत्व। देखिए, मैं आपको बताऊं राजेंद्र, सबसे बड़ी बात है, प्रतीकों की मैं बात कर रहा हूं। जब इंदिरा गांधी का जमाना था और जब भारत की सबसे बड़ी पार्टी, अजेय पार्टी मानी जाती थी, जो आज भारतीय जनता पार्टी की स्थिति है, उससे ज्यादा कद्दावर स्थिति, उससे ज्यादा मजबूत स्थिति इंदिरा गांधी की कांग्रेस की हुआ करती थी। उस समय सॉफ्ट हिंदुत्व, यानी रुद्राक्ष की माला जो मैं ये पहना हूं, इस रुद्राक्ष की माला को इंदिरा गांधी ग्रहण करती थी। जिन शहरों में जाती थी, वहां के धार्मिक स्थलों पर जाया करती थी, वो शर्माती नहीं थी। बीच में जो कांग्रेस है वो दुविधा में पड़ गई कि करें तो करें क्या। जब करें क्या न करें की स्थिति होती है तो कार्यकर्ता घर बैठ गए, नेता घर बैठ गए और जो वोटर्स हैं वो भी घर बैठ गए, जिसका नतीजा है कि कांग्रेस 89 के बाद से क्या स्थिति है। आज प्रियंका गांधी को दर दर भटकना पड़ रहा है, कार्यकर्ताओं का जुगाड़ करना पड़ रहा है, नेताओं का जुगाड़ करना पड़ रहा है। स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन उसी स्थिति को बेहतर करने की कोशिश प्रियंका गांधी लगातार कर रही हैं यहाँ पर कि वो बेहतर स्थिति हो सके, और यही वजह है कि यहाँ आ रही हैं। और एक और खास बात आपको बताऊं कि जो हिंदू प्राचीन संस्कृति है, जो सनातन संस्कृति है, जो प्राचीनतम संस्कृति है, उसको हमेशा कांग्रेस ने ग्रहण किया। आजादी के समय से और आजादी के बाद भी कांग्रेस ने उसे छोड़ा नहीं। लेकिन बीच के 3 दशकों में जो कांग्रेस का पतन हुआ, कांग्रेस के पतन का सबसे बड़ा कारण यह था कि जो उसका मूल था उसे ही वो भूल गए, और मूल को भूलने का असर ये हुआ कि वो सत्ता से दूर चले गए। कि वो एक बार फिर से कांग्रेस को मजबूत कर सकें। और आज कितने तादाद में कार्यकर्ता पहुंचते हैं वाराणसी में, यह भी देखना होगा। मोहम्मद मोइन का रुख करूंगे। मोइन, इस वक्त आप जहां पर खड़े हैं, क्या तैयारी आप वहां पर देख रहे हैं? कितने बजे प्रियंका गांधी वहां पर पहुंचेंगी? कार्यकर्ता कितने पहुंचेंगे, जिसको लेकर लगातार वीरेश भी सवाल उठा रहे हैं कि पतन हो चुका है कांग्रेस का, एक तरीके से जमीन खिसक चुकी है, और ऐसे में अब उत्तर प्रदेश में कितनी मजबूती दे पाएंगी प्रियंका गांधी, उसकी तस्वीर आप कैसे देख पा रहे हैं यहाँ पर? जी बिल्कुल, हम वाराणसी के उसी जगतपुर इंटर कॉलेज मैदान पर मौजूद हैं, जहां से अब से कुछ देर के बाद प्रियंका गांधी वाड्रा की किसान न्याय रैली शुरू होनी है। तस्वीरों के जरिए दिखाना चाहेंगे, सामने 100 फीट चौड़ा जो है वो एक बड़ा सा मंच बनाया गया है। मंच के ठीक पीछे एक LED स्क्रीन लगाई गई है, 40,000 कुर्सियां लगाई गई हैं। इसके साथ साथ 1 लाख लोगों की भीड़ जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। 3 बड़े और वाटर प्रूफ पंडाल बनाए गए हैं। ठीक सामने एक बड़ा पंडाल बनाया गया है, इसके दाहिने और बाईं तरफ 2 अलग पंडाल बनाए गए हैं, बड़ी बड़ी LED स्क्रीन लगाई गई हैं। इसके साथ साथ आपको दिखाना चाहेंगे कि जो पूरा का पूरा रैली स्थल है उसको बैनर, पोस्टर, होर्डिंग्स और कटआउट से पाट दिया गया है। हमारे ठीक पीछे आप देख सकते हैं कि प्रियंका गांधी वाड्रा का बड़ा सा कटआउट लगा हुआ है और पूरे रैली स्थल को इसी तरह से खूबसूरती से सजाया गया है। जैसा हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे बता रहे थे कि प्रियंका गांधी कांग्रेस पार्टी में नई जान फूंकने की कोशिश करेंगे, यहां से कोई संदेश देने की कोशिश कर सकती है। 2022 के लिए जो विधानसभा चुनाव होने उत्तर प्रदेश में, उसके अभियान का आगाज कर सकती हैं, शंखनाद कर सकती है। और बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता हैं वो सुबह से ही यहां पर जुटना शुरू हो गए हैं। तमाम दूसरे जिलों से भी लोग आए हुए हैं। हमारे साथ प्रयागराज से आए हुए इरशादुल्लाह मौजूद हैं। बताइए, कितने उत्साह के साथ है, किस जोश के साथ है, कब आ गए थे आप लोग और क्या उम्मीद करते हैं इस रैली की? हम लोग तो रात को आ गए थे यहाँ पे, और यहाँ पे ग्राउंड का भी मुआयना किया, यहाँ पे जो भी व्यवस्था थी उसकी भी देखा। लेकिन आज जिस तरीके से काशी विश्वनाथ की जगह जो सांस्कृतिक नगरी है, वहाँ से प्रियंका गांधी जो एक ओमकार बनेगी किसानों के मुद्दे को लेकर, और हाथरस के मुद्दे को लेकर, और तमाम महिलाओं के मुद्दे को लेकर। देखना होगा मोइन कि किन किन बातों पर प्रियंका गांधी का फोकस रहता है। सहारनपुर की बात कर ले हम, या फिर उसके बाद जो बड़ा मुद्दा प्रियंका गांधी के लिए है वो लखीमपुर खीरी का है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।